बाकी का नहीं पता मुझे, लेकिन ढोर वाली बात मुझे बिल्कुल सही लगी। आप उधर चले जाते फिर हमारा टाइम पास नहीं होता। नहीं आया तो फिर सर उधर क्या कर रहे थे? चलो बेटा देखो समझ में आ रही बात। अब हम जो सवाल करने वाले हैं वो क्यूब के बारे में। किसके बारे में? क्यूब के बारे में है। सो दोस्त ने बताया था मुझे कि कहाँ का निकला है। सो बेटा ये है क्यूब। जैसे आपने मेरे पास जो स्पीकर देखा बॉक्स बनाते हैं ना, स्पीकर वाला जो बॉक्स छोटा वाला तो देखा होगा, पहले लाया था मैंने बॉक्स, वो था क्यूब से, जिसमें कुल मिला के तीनों साइड बराबर होती है। जैसे ये वाली भी बराबर हो, ये वाली और ये वाली, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ और ये होती है हाइट। अगर सारी चीजें बराबर है तो उसको बोलते हैं हम क्यूब। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं हम घन। क्या बोलते हैं? घन। ठीक है। और आपको ऐसे दो क्यूब देकर रखे हैं। क्या देकर रखे हैं? दो क्यूब। तो दो बनाया था पहले तो ये दो क्यूब बना के इसको पूरा तो लगा दो क्यूब बनाना। अब इनका वॉल्यूम देके रखा है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब होता है जो से बड़ा खिड़की लगा दो। खिड़की 64 सेंटीमीटर। अब सुनो, क्यूब देके रखा है लेकिन वॉल्यूम होता है क्या है? देखो वॉल्यूम मतलब होता है सब मिला के, जैसे ये एक छोटी सी बोतल है। अब बोतल में जितनी इंक आ सकती है, जितना स्पेस है, वही क्या है उसका वॉल्यूम है। किसी भी चीज का वॉल्यूम होता है। जैसे आपके दिमाग का वॉल्यूम कितना है, जिसमें जितनी थॉट्स आ सकते हैं, जितनी कैचिंग पावर हो सकती है, जितना समझ में आता है वो क्या उसका वॉल्यूम है ना। मतलब देखो बहुत कुछ आ सकता है लेकिन जितना आ रहा है वही वॉल्यूम है। जैसे मेनली तो पूरा जो होता है वही वॉल्यूम एक गिलास का एग्जांपल दे। हाँ ग्लास का, जैसे ग्लास में इतना पानी आता है वो क्या है? ग्लास किस शेप का होता है? सिलेंडर शेप का होता है। बैलन के सर शेप बता क्या था? कर दो बेटा। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले आपको कि चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देंगे आपको। H3 है। हमको यहाँ पे देके रखा है क्या? इसका वॉल्यूम, इसका दोनों क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब घन का आयतन। क्या बोलते हैं इसको? 64 घन का आयतन। ठीक है, ये होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब देके रखा है। होता तो ही नहीं है, इसमें देके रखा है। अब आपको ये पता करना है इसकी साइड कितनी है भैया। हमको साइड तो पता ही नहीं। अगर साइड नहीं पता होगी तो हम कैसे निकालेंगे? हमको पता नहीं चलेगा। इतनी बात समझ में? हमको इसका वॉल्यूम पता है। हमको ये पता है कि हमने जो तीन चीजें खरीदी है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, है ना। लेग पीस नहीं छोड़ा उसको, ज्यादा हो जाएगा। मतलब मान लो कुछ भी तीन चीजें खरीदी है जिनका प्राइस 64 है, लेकिन हमको पता नहीं कि एक चीज का प्राइस कितना है, तो हमको लगाना पड़ेगा पता वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे? साइड ए क्यूब लिख दो, या फिर लिख दो साइड ए की पावर 3 या फिर भुजा की पावर 3। ए क्यूब भी लिखो तो चलेगा। ए क्यूब क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए और क्यूब। और ये 64। हेलो, और जब भी देखो जैसे स्क्वायर होता है तो भी रूट लगता है, और क्यूब होगा तो क्यूब को हटाएं तो भी क्या लगेगा? साइड में रूट लगेगा। लेकिन एक कंडीशन होती है, जैसे अगर स्क्वायर होता तो इस टाइप का रूट लगता। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, और अंदर अगर जो भी दो बार आएगा बाहर एक बार आएगा। वो कब होता है? जब स्क्वायर होता है। कब क्या होता है? जब स्क्वायर होता है तब होता है। ठीक है, दो पॉइंट है ना। सही बॉटल सर के पास सुना आपने? अब सुनो मेरे बात, अगर स्क्वायर है तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर? जो अंदर दो बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब है तो आपको यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? क्यूब लगाना। कुल मिला के अगर स्क्वायर होता तो ओनली रूट लगाते। क्या लगाते? ओनली रूट। और स्क्वायर होता रूट लगाते, अंदर जो दो बार था बाहर एक बार आता। लेकिन क्यूब में क्या होता है? रूट तो बनाना ही है, साथ में यहाँ पे 3 भी लिखना है। क्यों 3 लिखना है? क्योंकि जो अंदर होगा कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। बाहर एक बार आएगा। वैसे अगर यहाँ पे 4 पावर होती तो यहाँ पर हम 4 लिखते हैं। मतलब ऐसा कुल मिला के स्क्वायर होता है जिसमें अपन ओनली क्या लगाते हैं? रूट लगाते हैं, और जो दो बार अंदर आता है बाहर एक बार लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब कुल मिला के जितनी पावर होती है इसकी वेरिएबल की, उतनी बार अंदर को आना चाहिए। अगर आप इसको हटा के रूट लगा रहे हो तो आ रही? क्लियर हो रही बात? मतलब कि देखो इसको आप क्या दो तरीके से कर सकते हैं। या तो 64 को आप लिखो 6 बार, 2 2 2 2, या फिर लिख दो कितनी बार? 3 बार 4। एलसीएम लेके देख लेना। एलसीएम तो आता ही आता है। 64 कब आता है? 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 4 जा 16, 64 जा 64। अब 4 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है ना। तो बाहर एक बार आएगा, ऐसा बोलो ना कि बाहर एक बार आएगा सर। मैं पूछ रहा हूँ 4 कितनी बार आ रहा है, आप बोल रहे हैं एक बार आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा ये देखो ए आया है, और मैंने क्या बोला कि सारी साइड इसकी क्या होती है? ए रहती है। मतलब सारी साइड क्या होती है? बराबर। लेकिन ये हमारी क्या रहती है? लेंथ, और ये रहती है ब्रेथ 4 सेंटीमीटर।
और ये रहती है हमारी हाइट, ये भी है 4 सेंटीमीटर। सेम टू सेम इसमें भी है 4 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर। ऐसे दो क्यूब है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सर लेंथ 8 कैसे आई इसकी? अरे रुको 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 बेटा, इसको बंद कर दो, बताओ इसको बंद कर दो। अब सुनना मेरी बात, क्या बेटा यहाँ पर देखो दो क्यूब देके रखे हैं हमने। क्या लेके रखे हैं? दो क्यूब। जैसे मान लो ये वो मार्कर है, दोनों की जो हाइट सॉरी लेंथ है वो इसकी 8 सेंटीमीटर है, इसकी भी 8 सेंटीमीटर है। दोनों दूर दूर है, अभी पास आ गए, दोनों पास आए, ठीक है। तो बेटा कितनी हो गई? 16 हो गई। तो वैसे यहाँ पर भी देखो, ये भी गाना गाएंगे, हम पास आए, तो बड़ा वाला क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस टाइप का क्यूब। तो क्यूब नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे माचिस का बॉक्स होता है, या फिर मेरे यहाँ वो जो बॉक्स रखा था ना अभी लेके था मैंने, या फिर ये जो मोबाइल का कवर है, ये अगर मान लो ये पेट है ऊपर से, मोबाइल जो होता है, मोबाइल किस शेप का होता है? क्यूबॉइड शेप का होता है। मोबाइल का डब्बा भी क्यूबॉइड, मोबाइल का डब्बा क्यूबॉइड शेप का है। देखो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? और क्यूब किसको बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं हम घन को, और क्यूबॉइड को बोलते हैं हम, क्यूबॉइड बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ। घन और घनाभ दोनों अलग अलग होते हैं। घन मतलब सब दूर से घन 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 मतलब बराबर, घन घन मतलब बराबर। घनाभ मतलब क्या? जिसमें एक आध साइड अलग अलग होती है। दोस्त कौन? जिनकी बातें मैच होती हो, और दोस्त कौन नहीं होगा? जिसकी बातें मैच नहीं होती है। तो ये क्या है? दोस्त दोस्त दोनों, क्योंकि दोनों की बातें क्या हो रही है? मैच हो, सब चीजें मतलब कॉन्वर्सेशन। चलो मान लो दोस्त क्या होते हैं, पहले कुछ नहीं होते, वो बस हाँ बोलते हैं। जैसे मैं पहले जाऊंगा, ठीक है मैं भी जाऊंगा, बाकी पता है होना तो यही नहीं, ठीक है। बाकी तसल्ली देने के लिए मैंने नहीं पढ़ा, अरे मैंने भी नहीं पढ़ा, बाकी पता है पूरा पढ़ लिया, एग्जाम में पूरा लिख के आ जाता है 96 नंबर, तूने मेरे को बताया नहीं था। ऐसा होता है ना, वो सारे ऐसा दोस्त है। वैसे यहाँ पर भी है तुम्हें, वो सच्चे नहीं। अब सुनो मेरी बात, सच्चे नहीं बेटा, उसमें बोलना पड़ता था, तसल्ली देनी पड़ती थी उसको, बुरा लग जाएगा बेचारा उस टाइम। अब सुनो, इन दोनों को पास लाए, तो ये 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। बाकी देखो मुझे बताओ कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर इन दोनों को मैं पास ले आऊं तो इनकी हाइट बढ़ेगी क्या? कहाँ बढ़ेगी हाइट? ऊंचाई बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। जैसे मेरे ऐसे दो व्यक्ति खड़ा कर दो यहाँ पे, एक और कर दो मेरे सामने मेरे साइड में, तो हम दोनों की हाइट तो बराबर रहेगी ना, डुप्लीकेट जुड़वा, ठीक है। दोनों की जो ब्रेथ होगी, मोटाई होगी, है ना, वो चौड़ाई भी सेम रहेगी। बस जब सर आप कुछ भी करें लेकिन मैं आपकी जितना आदमी नहीं ला सकता। अरे बेटा, एक दो बॉक्स होते हैं, अगर उनको पास में लाओगे, ठीक है, तो सिर्फ उनकी लेंथ बढ़ेगी, बाकी तो सेम रहेगी ना। ब्रेथ ये रहेगी उसकी 4 ही रहेगी, और ये हाइट भी रहेगी उसकी 4 ही रहेगी। कोई तो बढ़ेगी ना वाली। लेकिन वो डब्बे अपन लंबाई के मामले में जुड़ रहे हैं, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई के मामले में सेम ही ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी है बेटा? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ लिख देता हूं डायरेक्ट, आप लिख देना भैया, आपकी इच्छा हो तो पूरा पूरा। ब्रेथ ऑफ 4 क्यूबॉइड सेंटीमीटर एंड हाइट मतलब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमको निकालना क्या? सवाल में अच्छे से पढ़ा होगा, हमने बोला है दो आपके पास क्यूब है, उनको रिजल्ट मतलब मिलाओ, उससे बनेगा घनाभ, और घनाभ जो बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकालेंगे हम? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका मतलब होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय संपूर्ण क्षेत्रफल ना, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है बेटा प्यारा सा, 2LB प्लस pH प्लस HL, ठीक है। यहाँ पर बेटा देखो कितना हो रहा है, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पे L इंटू 2 मतलब L कितनी वैल्यू 8 इंटू 4, यहाँ पे B 4 और ये भी 4। सर इसमें इंटू क्यों आता है? बेटा जब ऐसे कोई हो ना, कुछ भी नहीं लिखा हो तो इंटू में रहता है, कॉमन सेंस वाली बात है तो, ठीक है। सो यहाँ पर 2 और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 32, यहाँ पे करोगे 16, यहाँ पे करोगे 32, 32 और 32 कितना हो जाएगा 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80। सो 2 इंटू 80 मतलब 80 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर
मतलब ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसका आंसर ये आएगा। सर हाँ बोलो। क्यूबॉइड, क्यूब का इन सबका सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक ही होता है क्या? नहीं, अलग अलग क्यूब का अलग होता है। क्यूब का होता है ए स्क्वायर